हे गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1144 के बारे में। चैप्टर का टाइटल है अ टाइम फॉर वॉरियर। चैप्टर का स्टार्ट होता है एक कवर पेज के साथ जिसमें हम देखते हैं यामातो ने उज़ोस को एक ही स्ट्राइक में ढेर कर दिया। चैप्टर का स्टार्ट होता है फ्रैंकी से, जो कहता है कि ये क्या चीज़ है। रिप्ली फ्रैंकी को बताती है कि ये तो हमेशा से यही है और इसको देखने के बाद मुझे तो साइंस को जानने का बहुत दिल करता है। फ्रैंकी उस फैसिलिटी को देखने के बाद कहता है कि ये फैसिलिटी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये तो एक वॉरियर्स की जगह है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिलिथ और बोनी को। लिलिथ फ्रैंकी को आवाज मारती है और कहती है कि तुम यहाँ पे आ गए। बोनी हंसते हुए फ्रैंकी को कहती है कि आओ मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाऊं। फ्रैंकी उन दोनों को वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लिलिथ उसको बताती है कि हम तो गुम गए थे और हम यहाँ पे पहुंच गए। रिप्ली कहती है कि मुझे तो अभी हॉर्न्स की आवाज आई है, लगता है कि जंगल में आग लग गई है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं हमारे लिए। लिलिथ इस फैसिलिटी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अपनी कैलकुलेशन करके बताती है कि ये फैसिलिटी 3000 साल पुरानी है। फ्रैंकी कहता है कि ये रिपोर्ट 3000 साल पुराना है। रिप्ली उनको जवाब देते हुए कहती है कि हम लोकल्स को भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये फैसिलिटी यहाँ पे कब से है, क्योंकि ये यहाँ पे शुरू से ही है। जस्ट इमेजिन, एगहेड आइलैंड के बाद हमें एल्बफ में एक दूसरा रिपोर्ट देखने का मौका मिला और ये दूसरा रिपोर्ट 3000 साल पुराना है। डॉक्टर वेगापंक के खुद अल्फाज थे कि जैसा कि पीछे चैप्टर्स में हमें बताया गया था कि डॉक्टर वेगापंक ने कहा था कि 800 साल पहले एक बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड कौम थी और उसको एक ही बारी में खत्म कर दिया गया। और ये रोबोट जो हमें दिखाया गया वो 3000 साल पुराना है। तो क्या मतलब एल्बफ बहुत ज्यादा सिविलाइज था 3000 साल पहले, क्योंकि वो दौर तो लगता है निका का था। और इंटरनेट पे आजकल बहुत ज्यादा थ्योरीज उठ रही हैं जिसमें हमें दिखाया गया है कि पास्ट टाइम निका के वक्त में ये रोबोट एमेथ और जोएबे का जोड़ और साथ में करंट टाइम में फ्रैंकी और लूफी, और ये तीनों रोबोट अपने ही फ्यूचर किंग पायरेट के साथ थे। फ्रैंकी और लिलिथ आपस में बात कर रहे होते हैं। लिलिथ फ्रैंकी को कहती है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ इस जगह के बारे में। फ्रैंकी उसको जवाब देता है कि मैं तो इधर अपना घर बना लूंगा। लेकिन बोनी उनको आवाज देती है और कहती है कि अपने आप को बचाओ, तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर है। फ्रैंकी और रिप्ली पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे एक मॉन्स्टर थंडर वहां पे खड़ा था। और ये मॉन्स्टर वही था जो बच्चों की इमेजिनेशन से वहां पे सोमर्स की तरफ से क्रिएट किया गया था, उसको रियलिटी में लाया गया था। जिसे देखने के बाद फ्रैंकी कहता है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। रिप्ली जवाब देती है कि आज से पहले मैंने इस चीज को यहाँ पे कभी नहीं देखा। एल्बफ की दूसरी साइड वेस्टर्न विलेज में हमें दिखाया जाता है उस स्केलेटन मॉन्स्टर को जो वहाँ के वॉरियर्स के ऊपर हमला करता है। वो सब कहते हैं कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गया। तो उन्हें किसी ने बताया कि ये मॉन्स्टर बच्चों की इमेजिनेशन से रियलिटी में एग्जिस्ट करवाया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्शन ब्रूक का था। ब्रूक उस मॉन्स्टर को देखता है और कहता है कि ये तो मैं ही हूँ, बस थोड़ा बड़े साइज में। दूसरी तरफ हम देखते हैं नामी, उसूब, जिम्बे को, जो फाइट में उतरने लगते हैं। तो उनमें से एक जाइंट उनको कहता है कि तुम हमारे विजिटर्स हो और ये एल्बफ का मामला है, तो हम नहीं चाहते कि तुम लोग इस फाइट में आओ और तुम्हारा कोई नुकसान हो, तो तुम इस फाइट से दूर ही रहो। इसके बाद हम देखते हैं कोलन को। कोलन एक एल्डर को कह रहा होता है कि मैंने भी बैटल में जाना है, मैंने भी इन मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ना है। जिस पे वो एल्डर उसको कहता है कि नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो। कोलन उसको जवाब देता है कि मैं गबन का बेटा हूँ। एल्डर उसको कहता है कि चाहे तुम गबन के बेटे हो लेकिन तुम बहुत छोटे हो और ये बैटलफील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम घर जाओ और जाके बैठो। नामी जारुल को आवाज देती है और उसको कहती है कि इधर आओ। नामी सारी सिचुएशन जारुल को बताती है कि कैसे दो इंट्रूडर्स एल्बफ में एंटर हो गए और उनमें से एक इंट्रूडर की रिसेम्बलेंस शैंक से मिलती है। जारुल को जब ये सारी चीजों का पता चलता है तो वो एल्बफ के वॉरियर्स को कहता है कि उन लोगों को ढूंढो, ये सारी चीजें उन्हीं की वजह से हुई होंगी। जिम्बे इन सब सिचुएशन को देखने के बाद कहता है कि कोई ना कोई अपना डेविल फ्रूट पावर यूज कर रहा है। जारुल ये खबर फैला देता है कि दो इंट्रूडर्स जो ह्यूमन की तरह एल्बफ में फिर रहे हैं और वो ही इन सब चीजों के पीछे हैं, उन्हें रोको। ब्रुक जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम वाकई ही श्योर हो कि यहाँ पे दो इंट्रूडर्स हैं, क्योंकि जितना कुछ यहाँ पे मैं सोच चुका है लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंट्रूडर्स आए हुए हैं। नामी उनको समझाते हुए कहती है कि ये कौन से लोग हैं जो अंधेरे में छुपे हुए हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सुप उसको जवाब देते हुए कहता है कि अगर वो किसी बच्चे को किडनैप करना चाहते हैं तो वो ऐसे खुल्लम खुल्ला क्यों कर रहे हैं। जरूर उनको जवाब देते हुए कहता है कि मैं उन सबको ये हरकत करने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देख रहे होते हैं जिम्बे, उसूप और नामी जो आपस में बात कर रहे होते हैं। उसूप उन्हें सजेशन देता है कि हमें इस फाइट में नहीं उतरना चाहिए क्योंकि ये एल्बफ की फाइट है और इन्हीं लोगों को इन सारी चीजों को कवर करना चाहिए। दूसरी साइड में नामी देखती है कोलन को जो जो बहुत ज्यादा हथियार अपनी शिप में जमा कर रहा होता है और वो वहां से जाने लगता है। नामी उसको रोकती है और कहती है कि क्या हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं उन दो लोगों को ढूंढने के लिए।
तो कोलन कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे अपना कैप्टन मानना होगा। नामी हंसते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं। और फाइनली हमें कोलन का सपना पूरा होता दिखाई दिया। वो कहता है लेट्स गो कोलन पायरेट्स। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गंगो को, जो म्यूजिक सुन रही होती है। यहाँ पे सोमवर्स गंगो को कह रहा होता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम्हारा म्यूजिक डिसीजन काफी अच्छा है। वो पूछता है कि तुम कौन सा म्यूजिक सुन रही हो, तो वो उसको जवाब देती है न्यू वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड जो हमारे ग्रुप का फेवरेट एल्बम है, क्योंकि ये एल्बम उसने खुद ही रिलीज किया था। इसका मतलब कि गंगो ब्रूक की फैन है। उसके बाद हम देखते हैं सोमर्स को, जो कहता है कि देखो ये बंदा कैसे इन बच्चों को रोकेगा। इसके बाद हम देखते हैं सोल को, जो उन बच्चों को रोकने के लिए अपने हाथ में 2 शील्ड ले लेता है। रॉबिन उसको कहती है कि तुम इनको रोक पाओगे? जरूर उनको जवाब देते हुए कहता है कि मैं इन बच्चों को कहीं पे भी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इन बच्चों को ना रोका तो ये बच्चे सीधा आग में चले जाएंगे। वो बच्चों को रोकने के लिए शील्ड का यूज करता है, जिससे ये होता है कि वो बच्चे आपस में टकराते हैं और उन्हें तकलीफ होने लग जाती है, जिसे देखने के बाद सोल वो शील्ड पीछे कर देता है। वो नहीं चाहता था कि बच्चे तकलीफ महसूस करें। सोल उन सब चीजों को देखते हुए कहता है कि ये बच्चे सिर्फ इस व्हाइट क्लॉथ की ही तरफ बढ़ रहे हैं और ये व्हाइट क्लॉथ इन बच्चों को आग की तरफ लेके जा रहा है। सोल उन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है कि हम देखते हैं वहाँ पे एक मॉन्स्टर फेनरिड आ जाता है, जिसे देखने के बाद सोल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। वेस्टर्न विलेज की सारी खबर स्कूल में पहुंचती है और वहाँ का प्रिंसिपल कहता है कि ये हरकत कोई डेविल ह्यूमन पावर यूजर ही कर रहा है, जो बच्चों की इमेजिनेशन को रियलिटी में ला रहा है और उसकी वजह से ये सारे मॉन्स्टर अवेकन हो रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हम वेस्टर्न विलेज की साइड पे, जहाँ पे बहुत बड़ा जो स्केलेटन था उसको वहाँ के वॉरियर्स ने हरा दिया और वहीं पे एक ड्रैगन और एक घोस्ट आ जाता है, जिसको देखने के बाद वहाँ के वॉरियर्स बहुत ज्यादा परेशान थे और वो यही कह रहे थे कि ये मॉन्स्टर्स रियलिटी में तो है ही नहीं, क्योंकि ये इतने ताकतवर भी नहीं है, लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं। इसको रोकने के लिए डोरी और ब्रोगी एक कॉम्बो अटैक यूज करते हैं, जिससे ये दोनों मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं गबन की एंट्री को। गबन चैप्टर के एंड में आता है अपने हाथ में एक एक्स लिए और एक हाथ में, लेकिन डोरी और ब्रोगी गबन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यासान यहाँ पे आ चुका है तो ये हमारी मदद करेगा। और हम देखते हैं चैप्टर के एंड में गबन की एंट्री इन द बैटलफील्ड। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।